हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ VBA फ्रॉम प्रैक्टिकल आईडी। इस वीडियो में आज मैं फ़िल्टर की बात करूंगा, फ़िल्टर एंड एडवांस फ़िल्टर। आज हम फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं VBA में, VBA के थ्रू यूजिंग VBA। तो आज मैं इसी पे बात करूंगा। समटाइम्स आपके पास रिक्वायरमेंट आती होगी, आपको किसी जोन का डेटा लेना हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर डेटा का फ़िल्टर करके कहीं पे कॉपी करना हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डेटा को फ़िल्टर करके किसी को वैल्यूज़ असाइन करनी हो। ये ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। अगर आप एक्सेल पे काम करते हो, ऑब्वियसली आपको 70 to 80% आपके पर डे का यही रिक्वायरमेंट होता होगा कि हाँ कोई डेटा को फ़िल्टर करना है, उसको कॉपी करना है, फ़िल्टर कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है। तो इसी पे आज मैं एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जिसमें आज हम, अगर आप डेटा टैब में आओगे, डेटा टैब में आपके पास आप ये देख रहे हो फ़िल्टर, ये जो ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर में, फ़िल्टर एंड एडवांस फ़िल्टर। इन दो टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हम बेसिकली फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं VBA में। तो मैं अपना Alt F11 प्रेस करता हूँ। ये मेरे पास आपका कोडिंग विंडो ओपन हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे इसमें टाइप लिखूँगा फ़िल्टर एंड एडवांस फ़िल्टर। ठीक है गाइस, फ़िल्टर एंड एडवांस फ़िल्टर टॉपिक। मेरे पास एक ये डेटा है जो कि डमी डेटा है, गेम्स का डेटा है। इसमें मेरे पास 10 to 12 कॉलम्स हैं। नेम, प्लेटफॉर्म टाइप, ईयर ऑफ रिलीज, रेटिंग, जनर, पब्लिशर, क्रिटिक्स एंड सो ऑन। तो इसी डेटा पे आज मैं बात करूँगा। ये हमारे 7000+ रोज़ है इसमें, राइट। ये मैंने उसको नेम दे रखा है शीट का, गेम्स डेटा, और ये मेरा आउटपुट का शीट है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डेटा को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर के थ्रू, राइट। तो सबसे पहले हम अपना एक बेसिक प्रोसीजर बनाएंगे। सब बेसिक में मैं पहले आपको बताना सिखाऊंगा इसमें कि आप VBA के थ्रू फ़िल्टर को कैसे टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हो, राइट। बेसिक टर्न ऑन ऑफ फ़िल्टर, राइट। ये सबसे पहले हम एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा जो मेरा ये डेटा है, क्या इस डेटा पे मेरे पास फ़िल्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आओगे, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाऊँ, यहाँ पे एक है हमारे पास ऑटो फ़िल्टर मोड करके होता है। ऑटो फ़िल्टर मोड एक वर्कशीट पे लगा होता है। ये ऑटो फ़िल्टर मोड देख रहे हो आप, वर्कशीट का ये क्लास है, ये ऑटो फ़िल्टर मोड मेंबर है। ये ऑटो फ़िल्टर मोड, राइट। ये वर्कशीट का मेंबर है ऑटो फ़िल्टर मोड। आज हम पहले इस पे ध्यान देंगे कि ऑटो फ़िल्टर मोड बेसिकली जो हमारा प्रॉपर्टी है क्या, ये मेंबर जो है क्या। ये ऑटो फ़िल्टर मोड बेसिकली ये आपको बताता है कि अगर आपके जो डेटा है, डेटा पे फ़िल्टर अप्लाई हो रखा है या नहीं हो रखा है। ये बेसिकली बूलियंस रिटर्न करता है। अगर हो रखा है फ़िल्टर तो बेसिकली ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं हो रखा है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ये मेरा डेटा है, इस डेटा को मैं पहले डिक्लेयर करूँगा। मैं बोलूँगा डिम माई रेंज एज रेंज, सेट माई रेंज इज़ इक्वल टू, ये मेरा वर्कशीट है जो मेरा गेम्स का है, तो मैं बोलूँगा वर्कशीट्स में आप बोलिए गेम्स डेटा डॉट रेंज A1 डॉट करंट रीजन, ठीक है। debug डॉट प्रिंट कर लीजिए माई रेंज डॉट एड्रेस। इसको आप रन करते हो तो आपका जो डेटा का जो रेंज है वो यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा उसका एड्रेस।
हमें फ़िलहाल ये पता करना है कि इस डेटा पे फ़िल्टर लगा है या नहीं लगा है। तो उसको पता करने के लिए जो मैंने आपको दिखाया था, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा debug डॉट प्रिंट। ये जो मेरा है गेम शीट, देख रहे हो, ये शीट 1 है, ये इसका जो कोड नेम है शीट 1 है। शीट 1 डॉट ऑटो फिल्टर मोड। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है फॉल्स, यानी मेरे पास यहाँ पे अभी कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको फ़िल्टर लगा दिया, ये मैंने फ़िल्टर लगा दिया, मैं इसको अब रन करता हूँ तो मेरे को क्या दिखा रहा है, ट्रू, यानी इस डेटा पे शीट पे मेरे पास फ़िल्टर लगा हुआ है, तो ये मेरे को ये दिखा रहा है। मान लीजिए अगर आपको वैलिडेशन करना हो, आपको मान लीजिए वैलिडेशन करना हो, वैलिडेशन और फ़िल्टर कि फ़िल्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली आपको टाइप करना होगा इफ़ शीट 1 डॉट ऑटो फिल्टर मोड इज इक्वल टू false, then else and if। इसका मतलब ये है, अगर आपका फ़िल्टर लगा हुआ है तो आप सीधा इसमें debug डॉट प्रिंट कर दीजिए फ़िल्टर नॉट अप्लाइड। ठीक है गाइस, और इसमें आपको अगर फ़िल्टर लगा हुआ है debug डॉट प्रिंट, आप सिंपल टाइप कर दीजिए फ़िल्टर अप्लाइड। तो इस तरह से जो है आप चेक कर पाओगे कि इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप देखोगे फ़िल्टर नॉट अप्लाइड। अगर मैं इसको फ़िल्टर लगाऊँ Alt+AT शॉर्टकट है, ध्यान रखना। फ़िल्टर में इसको लगाता हूँ और यहाँ पे दिखा रहा है फ़िल्टर अप्लाइड। तो इस तरह से जो है आप एक तरह का वैलिडेशन कर सकते हो कि आपके शीट में फ़िल्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। राइट गाइस, मान लीजिए अगर फ़िल्टर लगा हुआ है, आपको हटाना हो तो क्या करोगे, इसको मैं फ़िलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर फ़िल्टर लगा हुआ है, हटाना है, तो क्या करना है आपको, इसको कॉपी करो, इसको अनकमेंट किया, उसके बाद यहाँ पे आपको देना है इक्वल टू ट्रू इफ़ शीट 1 डॉट ऑटो फिल्टर मोड इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर लगा हुआ है तो हटाने के लिए क्या करना है आपको, शीट 1 डॉट ऑटो फिल्टर मोड इज़ इक्वल टू फॉल्स, सिंपली आपको करना है। अभी फ़िलहाल लगा नहीं हुआ, लगा दिया मैंने, ये हटाना चाहता हूँ, देखो गाइस हट गया ये। तो इस तरह से जो है आप प्रॉपर वैलिडेशन कर सकते हो कि आपको पता रहना चाहिए कि शीट में फ़िल्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा एक तो बिल्कुल बेसिक सा बताया मैंने आपको, इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। आपको एक तरीका और भी है फ़िल्टर हटाने का, ये जो आपका फर्स्ट मेथड था कि आपने ये फ़िल्टर हटा दिया। सेकंड मेथड सा एक और है, इसमें आप टाइप कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो मेरा रेंज है, माई रेंज डॉट ऑटो फिल्टर, ऑटो फिल्टर लिख के आपको सिर्फ छोड़ देना है। तो क्या होगा, जो भी पहले से फ़िल्टर लगा होगा वो इसमें हट जाएगा। अगर आप ये भी नहीं लिखते हो, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को भी नहीं लिखते हो, मान लीजिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, सही, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको सीधा अगर आप ये लिखते हो रेंज डॉट ऑटो फिल्टर, मान लीजिए यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है गाइस, ये फ़िल्टर लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर आप सीधा इसको रेंज डॉट ऑटो फिल्टर लिखते हो तो ये जो फ़िल्टर है हटा देगा इसमें, ठीक है, फ़िल्टर इसमें हट गया है। तो इस तरह से जो है फ़िल्टर का आप वैलिडेशन कर सकते हो। ये तो आपका बेसिक था कि आपने फ़िल्टर कैसे लगाया, हटाया। अब धीरे धीरे इसके मेन पार्ट पे आएंगे, तो हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ़िल्टर अप्लाई करेंगे कॉलम्स पे और क्राइटेरिया पे। सब अप्लाई फ़िल्टर यूजिंग कॉलम एंड क्राइटेरिया। ठीक है गाइस, मेरा डेटा जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए। ये मेरा डेटा है। पहले हमें क्या करना होगा, टर्न ऑफ करना होगा फ़िल्टर, यानी मान लो अगर कोई पहले से डेटा पे फ़िल्टर लगा है तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा उसे टर्न ऑफ कीजिए, यानी रीसेट करना है, फ़िल्टर क्लियर करना है।
आपको मैंने ऊपर बता चुका हूँ टर्न ऑफ कैसे करते हैं। टर्न ऑफ फिल्टर माई रेंज डॉट ऑटो फिल्टर, इससे आप टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पहले से अगर कोई लगा हो तो हट जाएगा फिल्टर। सॉरी। उसके बाद आपको अप्लाई फ़िल्टर करना है। अप्लाई फ़िल्टर माई रेंज डॉट ऑटो फिल्टर आप सेम टाइप कीजिए। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको पूछ रहा है फील्ड। फील्ड यानी कौन से कॉलम पे लगाना चाहते हैं, उसका मतलब ये है FIELD फील्ड इक्वल टू, मान लीजिए मैं लगाना चाहता हूँ इसको ये मेरा 6th कॉलम है, मान लीजिए मैं 2nd कॉलम पे लगाना चाहता हूँ, ये है मेरा प्लेटफॉर्म का, तो मान लीजिए मैंने 2 लिख दिया उसको कॉमा। उसके बाद बोला क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 मतलब इसके अंदर किस वैल्यू पे आप लगाना चाहते हो। तो मैंने मान लीजिए CRI क्राइटेरिया 1 इक्वल टू, मैंने इसमें दे दिया, मान लीजिए मैं इसको देता हूँ PS2। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने रन किया। रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें जो फ़िल्टर लग गया मेरा PlayStation 2 पे लग गया है, राइट, PS2 पे लग गया ये। मान लो ये तो आपका था नॉर्मल फ़िल्टर था ये, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे मल्टीपल फ़िल्टर लगाना है, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया पे लगाना है। मान लीजिए मैंने फ़िल्टर हटाया इसको। आप चाहते हो कि इसमें जो फ़िल्टर है मेरा इस पे लग जाए, DC पे लग जाए, PS पे लग जाए, PS4 पे लग जाए, यानी मल्टीपल है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। अगर आप उस पर फ़िल्टर लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपका नॉर्मल था ये, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। कमेंट मैंने कर दिया। ये जो मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार जो डेटा है साथ के साथ वो ट्रांसफ़र भी करा के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको डेटा ट्रांसफ़र करना है, कॉपी डेटा, क्योंकि हमने इसमें आउटपुट शीट है वो एक्चुअली बना रखी है ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूँ जो भी यहाँ मैं फ़िल्टर करता हूँ वो डेटा मेरा वहाँ जाता रहे, ठीक है। तो पहले मैं जो वर्कशीट्स है मेरा आउटपुट वाला उसे क्लियर करूँगा। वर्कशीट्स आउटपुट डॉट सेल्स डॉट क्लियर, क्या करेगा, वर्कशीट को पूरा क्लियर कर देगा ये पेस्ट करने से पहले, यानी कोई भी अगर डेटा पहले से पड़ा हो उसे क्लियर कर देगा, राइट। क्लियर करने के बाद मैं उसको सीधा बोलूँगा यहाँ पे, अब ये जो मेरा यहाँ पे जो रेंज जो कॉपी हुआ है, ये जो रेंज है मेरा, ये इसको बोलूँगा माई रेंज डॉट कॉपी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको डेस्टिनेशन बोल रहा है, डेस्टिनेशन में मैं ये टाइप करूँगा जो मेरा आउटपुट वर्कशीट है, डॉट रेंज A1। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी डेटा कॉपी हो वो रेंज A1 में जाए, यहाँ जाए, ठीक है। ये मैंने डेस्टिनेशन दे दिया है। तो मान लीजिए मैं इसको फ़िलहाल हटाता हूँ। हटाने के बाद मैं उसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे जो मेरा आउटपुट शीट है उसमें जो देख रहे हो प्ले स्टेशन 2 का जो डेटा है वो सिर्फ वही पेस्ट हुआ है इसमें, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे था कि जो मल्टीपल जो मेरा सिंगल क्राइटेरिया है, राइट, मान लीजिए मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया पे लगाना है, मल्टीपल वैल्यूज़ पे लगाना है। सिंपली आप क्या करना है, माई रेंज डॉट ऑटो फिल्टर ऑटो फिल्टर आ गया। उसके बाद स्पेस दीजिए। फील्ड कौन से फील्ड में लगाना चाहते हैं आप, फील्ड में मान लीजिए मुझे 2nd पे ही लगाना है, राइट, कॉमा दीजिए। उसके बाद बोला क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पैराम एरे यानी पैरामीटर एरे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था पैरामीटर एरे। आप चेक कर सकते हो जो भी इसमें पैरामीटर एरे में क्या था। आपको लास्ट क्राइटेरिया जब पास करना होता है पैरामीटर मल्टीपल एरेज की वैल्यू काउंट करने के लिए, यानी मल्टीपल एरेज को कंसीडर करने के लिए आपको एज ए पैरामीटर एरे लास्ट में पास करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक एरे है, एरे टाइप करूँगा। एरे ओपन करना है। आप इसमें बोला है पैराम एरे एरे लिस्ट, यानी इसमें आप जो है मल्टीपल जो आपकी वैल्यूज़ है वो पास कर सकते हो।
अगर आप देखोगे इसमें मेरे पास जो मल्टीपल वैल्यूज़ क्या क्या हैं इसमें, एक मैं पीसी ले लेता हूँ, पीसी। उसके बाद मान लीजिए मैंने एक्स भी ले लिया। उसके बाद मैंने मान लीजिए डीएस ले लिया। उसके बाद कॉमा। उसके बाद मुझे ये मल्टीपल वैल्यूज़ को फ़िल्टर करने के लिए मुझे ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, ऑपरेटर। उसके बाद आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा एक्सेल फ़िल्टर वैल्यूज़। ये मेरा सेकंड फील्ड पे फ़िल्टर लगेगा, इस पे प्लेटफॉर्म पे। इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पे लगेगा, पीसी पे लगेगा, एक्सबी पे, डीएस पे। और इन तीनों फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए, मल्टीपल फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए आपको जो ये है ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, एक्सेल फ़िल्टर वैल्यूज़ का। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे जो मैंने यहाँ पास किया है, पीसी, एक्सबी और डीएस। पीसी, एक्सबी और डीएस आप देख रहे हो, इन तीनों की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो गाइस देख रहे हो आप, ये एडवांस जो फ़िल्टर है आपका ऑटो फ़िल्टर किस तरह से काम करता है वीबीए में। बस आपको फ़िल्टर, आपको बस क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, वहाँ पे क्राइटेरिया आपको देना है और आपको सीधा बस कोड रन कर देना है। काफ़ी इजी है ये गाइस। इसमें मान लीजिए मैं इसको अभी ये मैं इसको मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है, ये मेरा कॉलम है, मान लीजिए इसमें आप इसमें वाइल्ड कार्ड यूज़ करना चाहते हो, वाइल्ड कार्ड। आप वाइल्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। माई रेंज डॉट ऑटो फिल्टर, स्पेस दीजिए, फील्ड आपका मान लीजिए, फील्ड में क्या देना चाहते हो आप। फील्ड मान लीजिए मैं पहला फील्ड पे देना चाहता हूँ, ठीक है। ये पहला फील्ड है मेरा, इस फील्ड में मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ फील्ड 1 कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेन है हमारा, क्राइटेरिया 1। इसमें मैं उसको देना है, मुझे यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ करना है गाइस। जाके वाइल्ड कार्ड आपको पता होगा, एक एस्टेरिस्क साइन होता है, अंडरस्कोर होता है, और आपका एक दो और होता है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। एस्टेरिस्क हो गया, अंडरस्कोर हो गया, आपका क्वेश्चन मार्क भी होता है साइन। आप वो यहाँ यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मुझे एक वैल्यू इसमें पास करानी है, मान लीजिए मुझे इसमें आप यहाँ पे देख रहे हो, मान लीजिए उस सब में जो थोड़ा बहुत सब में हो, मान लीजिए मैं इसमें डेड पास कराता हूँ, डेड एस्टिक साइन दो, DEAD, डेड एस्टिक साइन, फिर यहाँ पे दो। उसके बाद आप रन करो। रन करने के बाद आप चेक करोगे जितने भी आपके डेड लिखे हुए थे नेम में, डेड आप देख रहे हो, वो सारे इसने जो वैल्यूज़ हैं पिक कर लिए। आप इस वैल्यू में डेड है, इसमें डेड है। तो इस तरह से जो है आप अपना ये जो वाइल्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो फ़िल्टर कौन सा लग रहा है, इस पर अप्लाई करते हो ना आप, यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट फ़िल्टर करते हो, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिंस टू, कंटेन्स, ये सारे वही हैं ये गाइस जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे वही हैं जो मैं वीबीए से कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो था आपका इसमें वाइल्ड कार्ड का कैसे करते हो। मान लीजिए आपको नंबर्स पे फ़िल्टर करना है, फिल्टर्स विथ नंबर्स, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर है मेरे पास इस कॉलम में है। ये कौन सा कॉलम है, आई। कॉलम का फॉर्मूला टाइप किया, एंटर मार दीजिए। 9 कॉलम है, राइट। 9 कॉलम में मुझे चाहिए क्राइटेरिया, मैं देना चाहता हूँ जिसका यूज़र स्कोर ग्रेटर देन मान लीजिए 90 हो, 90 वाला फ़िल्टर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दूंगा, ग्रेटर देन 90। मैं इसको रन करूँगा। अब रन करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे जो है इसने ग्रेटर देन 90 यहाँ फ़िल्टर कर दिया, और साथ में इसने ही डेटा जो है कॉपी कर दिया है ग्रेटर देन 90 वाला। अगर आप देखोगे इसमें फ़िल्टर लगा के दिखाऊँ मैं आपको, ग्रेटर देन 90 वाला जो उसने डेटा है कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 3 तरीका बता दिया। इसमें आपने इसमें एक सिंगल फ़िल्टर यूज़ किया, मल्टीपल फ़िल्टर पास किया, वाइल्ड कार्ड किया, और आपने इसमें नंबर पास किया, ठीक है। मान लीजिए आपको इसमें और फ़िल्टर भी यूज़ करना है, यानी आपको
जेनर में आपको 2 वैल्यूज़ की फ़िल्टर यूज़ करनी है, ठीक है गाइस। एक्सेल और ऑपरेटर बताता हूँ मैं आपको, एक लास्ट वाला और ऑपरेटर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप सेम आपको कॉपी करना है गाइस। कॉपी करने के बाद आपका ये जो जनरल कॉलम है ये आपका 6 है। मान लीजिए मैं इस पर लगाता हूँ फील्ड 6 पे क्राइटेरिया मेरा क्या रहेगा, जो मेरा पहला क्राइटेरिया रहेगा, मान लीजिए मैं इसमें एक्शन देता हूँ। पहला क्राइटेरिया मेरा एक्शन रहेगा, उसके बाद कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद आप देख रहे हो ऑपरेटर साइन कीजिए। मैं यहाँ पे एक्सेल और देना चाहता हूँ कॉमा, उसके बाद मैं क्राइटेरिया 2 देना चाहता हूँ। क्राइटेरिया 2 में मैं जो वैल्यू यहाँ पास करना चाहता हूँ वो मैं मान लीजिए स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स की मैंने यहाँ जो वैल्यू है पास कर दी। फ़िलहाल मैं ऊपर वाले लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ अब। तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला फ़िल्टर 6, यानी जो जनरल कॉलम है इस पर फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने के बाद एक्शन हो या फिर स्पोर्ट्स हो, दोनों को फ़िल्टर कर दे और कॉपी कर दे। एक्शन और स्पोर्ट्स यहाँ पे इसने कॉपी कर दिया है, और आप यहाँ चेक करोगे एक्शन और स्पोर्ट्स जनरल को ही इसने कॉपी करके पेश कर दिया है गाइस, देख रहे हो। इस तरह से जो है आप यूज़ करिए आपका ऑटो फ़िल्टर जो आप यूज़ करते हो। मान लीजिए अगर आपको मल्टीपल कॉलम पे लगाना हो, मल्टीपल कॉलम मीन्स ये आपका है, यहाँ पे आपका एक फ़िल्टर आपने लगा दिया सेकंड पे यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए प्ले स्टेशन 2 सेलेक्ट कर लिया। प्ले स्टेशन 2 सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मान लीजिए जो यूज़र का स्कोर है आपने लगा दिया इसमें नंबर मान लीजिए ग्रेटर देन आपने लगा दिया 90। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने प्ले स्टेशन 2 लगाया प्लस नंबर यूज़र स्कोर ग्रेटर देन 90 लगाया। तो यही फ़िल्टर हम करते हैं, कैसे करेंगे वीवे में। तो ये मैंने कॉपी कर लिया गाइस, ठीक है। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया इस लाइन को। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। आने के बाद अब यहाँ पे पहले मेरा लगेगा सेकंड कॉलम पे फ़िल्टर लगाना है मुझे, किस पे, PS2 पे लगाना है, प्ले स्टेशन 2 पे लगाना है, PS2 पे, राइट। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। एक फ़िल्टर आपने यहाँ लगा दिया, और दूसरा फ़िल्टर आपको लगाना था इस पर, ये जो कॉलम है आपका, ये 9th कॉलम पे। ये मैंने यहाँ से 9th दबाया और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया ग्रेटर देन 90। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे मेरा PS2 आ गया और ग्रेटर देन 90 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ PS2 मेरा यहाँ पे आ गया और ग्रेटर देन मेरा 90 स्कोर आ चुका है। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो उसमें, जो आपका ऑटो फ़िल्टर है। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं अपने एडवांस फ़िल्टर की तरफ। ये मैं फ़िलहाल इसको उड़ा देता हूँ। एडवांस फ़िल्टर में अब हम बात करेंगे। एडवांस फ़िल्टर जो हमारा डेटा टैब होता है, डेटा टैब के अंदर ये जो होता है हमारे पास एडवांस फ़िल्टर, ये काम कैसे करता है। इसमें आप देख रहे हो 5-6 क्राइटेरियाज हैं इसमें। एक्शन है, फिर लिस्ट रेंज है, क्राइटेरिया रेंज है, कॉपी टू है, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली है। पहला ऑप्शन है आपका फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी जहाँ पर डेटा है वहीं पे आप फ़िल्टर करना चाहते हो। सेकंड ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इट मीन्स जो आप फ़िल्टर करना चाहते हो किस जगह, किस दूसरे लोकेशन पे ले जाना चाहते हो। लिस्ट रेंज जो आपका डेटा रेंज होता है, क्राइटेरिया यानी किस क्राइटेरिया पे आप फ़िल्टर करना चाहते हो। कॉपी टू में आपको एड्रेस देना होता है जहाँ पे आप फ़िल्टर कर रहे हो। यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, यानी कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कैप्चर नहीं होगा, ये ओनली यूनिक होगा। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। ये समझने के लिए पहले मैं आपको इसमें कुछ मैनुअल दिखाना चाहता हूँ, मैनुअल कैसे काम करता है ये। जब तक आपने मैनुअल प्रैक्टिस नहीं किया होगा, आपको मैनुअल पता नहीं होगा एडवांस फ़िल्टर, तो आप नहीं कर सकते हो। एडवांस फ़िल्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है ALT-DFA होता है गाइस।
ठीक है गाइस। और शो ऑल डेटा का एडवांस फ़िल्टर लगने के बाद शो ऑल डेटा करना होगा Alt+D+F से। ये दो शॉर्टकट है, याद रख लीजिएगा। एडवांस फ़िल्टर बेसिकली क्या करता है, हमारा जो हेडर होता है हेडर पे काम करता है गाइस। हमें हेडर सेम रखना होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है हेडर हमें सेम रखना है, एकदम एग्जैक्ट सेम। इसको मैंने यहाँ पे हेडर पेस्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया, जो हमारा जो है क्राइटेरिया, मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स पे देना है, जेनर पेस्ट किया मैंने। ये गाइस ये मेरा स्पोर्ट्स आ गया इधर। एडवांस फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था Alt+D+A प्रेस कीजिए, आपका जो डेटा रेंज है पिक कर लेगा पूरा, जहाँ तक आपका डेटा है। क्राइटेरिया अगर आप चेक करोगे यहाँ पे क्राइटेरिया पे, इस पर क्लिक करना है आपको। इस वाले जो अपवर्ड जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए, आपसे रेंज पूछेगा। रेंज में आपको क्या देना है यहाँ पे क्राइटेरिया में, ये जो आपने ये पूरा क्राइटेरिया देना है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक कि आपकी वैल्यू है। फिर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है ओके करने के लिए। फिर आपसे बोलता है, मैंने ये इसको फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस पे ही सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये है जहाँ पे मेरा डेटा है वहीं पे ही फ़िल्टर हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैं इसको फ़िलहाल अभी ओके करता हूँ। ओके किया। ओके करने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे तो मेरा जो स्पोर्ट्स पे है इसने फ़िल्टर कर दिया गाइस। इसने स्पोर्ट्स पे जो है फ़िल्टर कर दिया है, देख रहे हो गाइस। अगर मान लीजिए मैं इसको फ़िल्टर हटाना है, आपको मैंने बताया था शो ऑल डेटा का फ़िल्टर होता है Alt+D+F, सारे फ़िल्टर हट जाएंगे। मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स प्लस आपको रेसिंग करना है, स्पोर्ट्स और रेसिंग दोनों करना है आपको, स्पोर्ट्स और रेसिंग। इसका मतलब ये हम और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स प्लस रेसिंग और ऑपरेटर है ये। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने। यहाँ पे आइए Alt+D+F, मेरा क्राइटेरिया जो है मेरा यहीं पे फ़िल्टर करना चाहता हूँ। ये जो मेरा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मैं चेंज करूँगा, यहाँ से नीचे तक आऊँगा, एक रो नीचे आऊँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ क्लिक करना है, फिर उसके बाद मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद आप यहाँ चेक करोगे स्पोर्ट्स और रेसिंग जो है दोनों का ही फ़िल्टर किया है। ये क्या करता है गाइस, ये अगर आप एक के नीचे एक पेस्ट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये और ऑपरेटर है, दिस इज़ और ऑपरेटर। अगर मान लीजिए मुझे एंड ऑपरेटर यूज़ करना तो कैसे होगा, मान लीजिए यूज़र रेट है, यूज़र रेट में मुझे ग्रेड टाइप करना है, यूज़र रेट देगा ग्रेड, तो मेरा क्या होगा, ये एंड ऑपरेटर है। ये जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस अगर कोई वैल्यू है तो एंड ऑपरेटर है, अगर नीचे कोई वैल्यू है तो और ऑपरेटर है। गाइस ध्यान रखना इस बात को, ये मेरा एज ए एंड ऑपरेटर काम करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ Alt+D+F, क्राइटेरिया में आइए, क्राइटेरिया में आपको ये सेलेक्ट करना है, इसका ओके कीजिए, स्पोर्ट्स एंड ग्रेड, स्पोर्ट्स ग्रेड, स्पोर्ट्स ग्रेड, स्पोर्ट्स ग्रेड, Alt+D+F, स्पोर्ट्स ग्रेड। आप देख रहे हो आप, मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक गुड भी टाइप करना तो क्या होगा, फिर गुड, Alt+D+F, क्राइटेरिया में आइए आप, ओके गुड ग्रेट। इसका मतलब क्या है, ग्रेट वाला ये पकड़ेगा, गुड वाला ये पकड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, ये एज ए यहाँ पे ग्रेट और गुड क्या काम करेगा, और की तरह काम करेगा। स्पोर्ट्स एंड ग्रेट, ग्रेट के साथ स्पोर्ट ज़रूर होगा, वो कैसे काम करेगा, स्पोर्ट्स, और ये एंड की तरह काम करेगा। तो गाइस ये ऐसे काम करता है ग्रेट, देख रहे हो, ग्रेट स्पोर्ट्स, ग्रेट स्पोर्ट्स, गुड स्पोर्ट्स, और में चला गया ये। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है, आपको जो है बिल्कुल बिल्कुल केयरफुली यूज़ करना है एडवांस फ़िल्टर, आप कहाँ यूज़ करते हो और क्यों यूज़ करते हो। तो एडवांस फ़िल्टर के जो हैं काफ़ी अच्छे फ़ायदे होते हैं, और ये जो है एडवांस फ़िल्टर जो है बहुत सुपर फास्ट है, ये डेटा कॉपी पेस्ट करने में बहुत ज़्यादा फास्ट है ये।
ये एज असाइनमेंट काम नहीं करता, जहाँ पे फॉर लूप हमारा एज ए असाइनमेंट काम करता है कि हमने सेल्स दिया इतना कॉपी करें फिर इसको वहाँ जाके पेस्ट करें, ये ऐसे नहीं करता है। ये वन टाइम काम करता है, ये वन टाइम कॉपी करके सीधा पेस्ट करता है ये क्योंकि एडवांस फ़िल्टर है इसीलिए बहुत फास्ट है ये। तो ये मैं आपको इसमें कुछ दिखाता हूँ अभी। ये जो हमारा है, मैं यहाँ पे इसमें आपको कुछ एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। डिफरेंस ये है, शो ऑल फिल्टर एंड ऑटो फिल्टर, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पे आया, some difference between show all data and auto filter। ये हमारा प्रोसीजर हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास फ़िल्टर लगा हुआ है, ये मैंने फ़िल्टर लगा दिया गाइस। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ हैं मेरे पास, इन पे फ़िल्टर लगा हुआ है और मैं यहाँ पे ऑल डी एफ एस प्रेस करता हूँ। ऑल डी एफ एस प्रेस करने के बाद इसने फ़िल्टर तो हटा दिया, मगर ये जो इसने वैल्यूज़ यहाँ जो फ़िल्टर का जो आइकन है, जो फ़िल्टर देख रहे हो, फ़िल्टर अभी भी अप्लाइड है मगर इसने हटाया नहीं है। और जो ऑटो फ़िल्टर है, मान लीजिए मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ, फ़िल्टर लगा दिया मैंने, ऑल्ट ए टी प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, फ़िल्टर भी हटाएगा आपका, ये आइकन भी हटाएगा। तो वही डिफरेंस है अगर आप शो ऑल डेटा करते हो। शो ऑल डेटा आपका वर्कशीट का मेथड है और ये जो है आपका फ़िल्टर वाला ऑल्ट ए टी वाला, ये आपका रेंज का मेथड है। तो याद ध्यान रखना हमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको इसमें एक बार वीबे कोड से दिखा देता हूँ। डिम माई रेंज एज डेटा डिक्लेरेशन जो है हमारा, ये रेंज डिक्लेरेशन मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, ये तो हमारा डेटा हो जाएगा। शीट 1 डॉट शो ऑल डेटा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने फ़िल्टर लगा दिया, ये मैंने फ़िल्टर लगा दिया गाइस और मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के बाद देखोगे यहाँ पे जो फ़िल्टर तो इसने हटा दिया मगर जो आइकन है, आइकन नहीं हटाया इसने। मैं फिर से फ़िल्टर लगाता हूँ, इस पर फ़िल्टर मेरा लग गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। इसमें मैं बोलूँगा माई रेंज डॉट ऑटो फिल्टर। अगर मैं इसको ऑटो फिल्टर करता हूँ, इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद चेक करोगे इसका फ़िल्टर भी हट गया, प्लस जो इसका जो फ़िल्टर वाला जो आइकन था वो भी हट चुका है। तो यही डिफरेंस है शो ऑल डेटा और ऑटो फिल्टर में। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बेसिकली इनको डिफरेंस आप बता सकते हो गाइस। तो यही डिफरेंस है इसमें, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं अपने एडवांस फिल्टर एग्जांपल्स पे, जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया था। एडवांस फिल्टर एग्जांपल्स। बेसिक सब प्रोसीजर क्लिक करेंगे, सब बेसिक एडवांस फिल्टर। डेटा हमारा सेम रहेगा गाइस, डेटा में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मुझे फ़िलहाल कुछ कॉलम डिलीट करना पड़े वो मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए इस कॉलम को फ़िलहाल हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ आपको प्रॉपर एक मेथड, प्रॉपर एक तरीका दिखा सकूँ। ठीक है गाइस, ये मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कुछ
ये मैंने इसकी हेडर कॉपी कर ली। एज हेडर इज मस्ट, ध्यान रखना आपको, अगर आप एडवांस फिल्टर यूज़ कर रहे हो तो आपको हेडर का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ से मैंने इसको हाइड कर दिया। आपको हेडर यूज़ करना होता है एडवांस फिल्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हेडर में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो ये काम नहीं करता है। मान लीजिए मैं इसमें कुछ जनरल में मैं स्पोर्ट्स लेके आता हूँ। जनरल ये ना मेरा, यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स पेस्ट कर दिया, ऑल्ट F11। देखेंगे अभी ये काम कैसे करता है। तो ये जो मेरा पहले जो आउटपुट का शीट है, पहले वो मैं डिक्लेयर यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे डेटा है यहाँ पे जो भी एडवांस फिल्टर में लगाऊंगा, डेटा को मुझे यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं कुछ जो वेरिएबल्स है वो भी डिक्लेयर कर देता हूँ। आउटपुट वर्कशीट एज वर्कशीट बोल दिया मैंने। मैं बोलूँगा सेट आउटपुट वर्कशीट इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा वर्कशीट्स आउटपुट UTP आउटपुट। ठीक है गाइस, ये मेरा आउटपुट का वर्कशीट हो गया है। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सिंपल एडवांस फिल्टर, सिंपल एडवांस फिल्टर, हमें सिंपल एडवांस फिल्टर लगाना है इसमें। तो काम कैसे करता है जो एडवांस फिल्टर, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ADVANC एडवांस फिल्टर, अगर आप चेक करोगे ये किसका है, थोड़ा एडवांस्ड एडवांस फिल्टर आप चेक करोगे, ये रेंज का क्लास है, यानी रेंज का मेंबर है। रेंज का ये क्या है, ये मेथड है एडवांस्ड फिल्टर, तो हम वही यूज़ करेंगे। हमारे रेंज क्या है, माई रेंज है, माई रेंज डॉट एडवांस्ड फिल्टर, एडवांस फिल्टर। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपके दो ऑप्शन दिखाए थे मैंने, फिल्टर यहाँ सेम जगह करे, कॉपी करे, मुझे कॉपी करना है, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मुझे देना है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे गाइस, जो हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे, दिस इज़ द क्राइटेरिया M12, ये मेरा R है, R2, M12 R2। मैं सिंपली क्या बोलूँगा, WS, मैं इसको एक काम करता हूँ, ठीक है, शीट 1 ले लेता हूँ, शीट 1 डॉट रेंज, ये मेरा हो गया M12 R2, M12 R2, ये मेरा क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया, कॉमा, मुझे कॉपी क्या करना है, मेरा जो आउटपुट वर्कशीट है OPWS डॉट रेंज A1 में जाए। ठीक है, जाने से पहले मैं चाहता हूँ ये जो मेरा जो आउटपुट की जो वर्कशीट है उसके जो सेल्स हैं, सेल्स डॉट क्लियर, यानी पहले क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स जनरल पे फिल्टर लगा दिया है। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद हम देख रहे हो इसमें जो कॉपी का वाला जो मेथड है वो सब एक लाइन में ही है। आपको डेस्टिनेशन, आपको डेटा व फिल्टर, डेटा को अलग डिक्लेयर करना होता है, प्लस क्राइटेरिया एंड जो डेस्टिनेशन रेंज है वो आपको एक में ही है। ये बहुत ही सिंपल सा कोड है, आप इसको यूज़ करो, बहुत सुपर फास्ट होता है ये। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद रन हो गया, यस रन हो गया। स्पोर्ट्स का डेटा इसने क्या किया है, अब इसने फ़िल्टर करके दे दिया है मेरे को। यह सुपर फास्ट मेथड है ये, जैसे आप कहते हो राजधानी एक्सप्रेस, उससे भी ज़्यादा फास्ट चलता है मेथड ये। मान लीजिए अगर आपको और क्राइटेरिया, मैंने आपको क्या बताया था, और क्राइटेरिया में आपको नीचे लिखना होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे मिसलेनियस देता हूँ, इसको रन करता हूँ। ये जब जो मेरा क्राइटेरिया होगा वो R3 होगा, तो मुझे यहाँ पर चेंज करना होगा R3 करने के बाद मैं रन करता हूँ। आप चेक करोगे मेरा स्पोर्ट्स और मिसलेनियस जो दो हैं मेरे,
जेनर सिर्फ वही इसने पेस्ट किए हैं। ठीक है गाइस, ये तो आपका मल्टीपल हो गया। मान लीजिए आपको एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, एंड का। एंड मैंने क्या बताया था आपको, ये हमारा और है। एंड के लिए आप क्या कीजिए, ग्रेड ले लीजिए। ग्रेड यहाँ पे मैंने यूज़र रेटिंग में ग्रेड दे दिया उसको। ये हमारा एज ए एंड ऑपरेटर काम करेगा। मैं इसको रन करता हूँ, हमारा जो यहाँ पे होगा R2 होगा वो। ठीक है गाइस, R2 होगा हमारा ये। इसको रन करता हूँ, स्पोर्ट्स एंड ग्रेट, स्पोर्ट्स ग्रेट, देख लो गाइस। तो इस तरह से जो है आप मल्टीपल क्राइटेरिया और एंड भी अपनी तरफ से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको नंबर पे यूज़ करना है, नंबर पे आप कैसे यूज़ करोगे। मान लीजिए आपका यूज़र स्कोर्स है, ये इसको मैं हटा देता हूँ। यूज़र स्कोर्स, यूज़र स्कोर में मान लीजिए आपने डाल दिया ग्रेटर दैन 90 डाल दिया। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, ये हमारा R2 तक रहेगा। R2 है ना हमारा, इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद ग्रेटर दैन 90 अगर आप चेक करोगे, जो भी मेरे ग्रेटर दैन 90 हैं वो स्कोर्स यहाँ पे सारे इसने पॉपुलेट कर दिए हैं मेरे आउटपुट शीट में। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो अपने एडवांस्ड फ़िल्टर का। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, जो भी रोज़ डेली अगर आपको मान लीजिए कोई लाखों का डेटा है, लाखों पे तो वैसे हैंग हो जाएगा एक्सेल। अगर आपको थोड़ा सा ही डेटा है, उतना भी थोड़ा नहीं, मतलब रिपोर्ट्स आप क्रिएट करते हो, अगर इसमें आपको कॉपी पेस्ट करने का ज़्यादा आपको वो है, तो आप ये वाला जो कोड है यूज़ कीजिए, बहुत यूज़फुल है आपके लिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इसमें से गाइस। ठीक है गाइस, तो मान लीजिए ये मेरे पास जो डेटा है, ये मुझे क्राइटेरिया में, ये तो मेरा था कि सभी आपने कॉलम पे इसमें फ़िल्टर लगाया है गाइस। ठीक है, मान लीजिए मुझे कुछ ही कॉलम चाहिए, मान लीजिए नेम चाहिए और जेनर चाहिए। कैसे करोगे आप, इसको मैं हटा दिया मैंने फ़िलहाल। मान लीजिए आपका क्राइटेरिया यह है, मगर जो कॉलम जो आप पेस्ट करोगे नेम और जेनर ही पेस्ट करोगे। तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया विथ सिलेक्टेड कॉलम्स। ठीक है गाइस, ये मान लीजिए मुझे नेम चाहिए ना, नेम। पहले मैं इसको क्लियर करूँगा शीट को। ठीक है, शीट क्लियर करने के बाद PWS डॉट रेंज A1 में मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू हो A1 डॉट वैल्यू इजिकल टू वो नेम हो, और जो B1 में जो वैल्यू हो वो मेरी क्या हो, जेनर हो। ठीक है गाइस, तो बेसिकली क्या करेगा, फ़िल्टर तो इसी पे करेगा, मगर जो पेस्ट जो करेगा वैल्यूज़ नेम और जेनर, यानी जो मैंने सेलेक्टेड जो कॉलम्स कर रखे हैं सिर्फ वही पेस्ट करेंगे। ये गाइस, तो इसमें जो रेंज जो मेरा आउटपुट होगा A1 टू B1 का होगा, A1 टू B1, क्योंकि मुझे एड्रेस देना है A1 टू B1 का। ये हमारा एड्रेस है ये गाइस। ठीक है, मान लीजिए मैं इसमें मान लीजिए मैं ग्रेटर दैन 90 ही करता हूँ। ग्रेटर दैन मैं मान लीजिए इसमें मैं आपको ग्रेट देता हूँ। ग्रेट पे मुझे फ़िल्टर करना है, सारे कॉलम्स पेस्ट नहीं करने हैं मुझे, नेम्स एंड जेनर पेस्ट करने हैं। इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे नेम इसने जेनर, नेम एंड जेनर ही पेस्ट किया। टोटल रिकॉर्ड कितने हैं मेरे पास ग्रेड के, ये हैं यहाँ पे 2013। अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रेड का रिकॉर्ड कितना है 2012। ठीक है गाइस, तो ये हेडर है एक। तो इस तरह से जो है आप कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स भी हैं वो भी आप इसमें पेस्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसमें ये काम कैसे करता है। अगर मान लीजिए इसी के नीचे आपको ग्रेड की जगह आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी देना है, मान लीजिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे मेरा R3 जो क्राइटेरिया हो जाएगा, अब इस बार मेरा R3 हो जाएगा, R2 की जगह R3 हो जाएगा गाइस। रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे ये मेरा एज अ और काम करेगा। एक के नीचे एक होती है क्राइटेरिया, तो एज अ और काम करता है। तो दोनों में कितने हैं रिकॉर्ड्स? 3700 प्लस हैं। अगर आप इस पर फिल्टर करोगे ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग पे, ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग 3716 आपका सेम रिकॉर्ड है यहाँ पे। चेक करेंगे गाइस, ठीक है गाइस। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो अपने ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर को। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो ट्यूटोरियल जो मैंने आप आज लेके आया हूँ बहुत हेल्पफुल करेगा आपका डे टू डे एक्सेल एक्टिविटीज़ में, जो भी आप डेटा दिन भर लगे रहते हो कॉपी पेस्ट करने पे। तो ये जो मैंने कुछ कोड्स दिए हैं आप इन्हें यूज़ कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में। तो फ़िलहाल मैं इसमें इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं जल्दी मिलूँगा नए टॉपिक पे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स से जो जिन्हें VBA आता है और जो एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं। आने वाले समय में काफ़ी एडवांस वीडियो लेके आऊँगा मैं। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बात करेंगे, अपने कुछ हम सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे अब, ठीक है गाइस, एक्सेल में। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।